लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई डायरी, प्रोफेसर की डायरी का भाग 16। ट्रेड यूनियन पर ताला। घटना है अगस्त 2014 की। हाथी पर बैठकर दिल्ली विश्वविद्यालय के आधिकारिक प्रतीक लोगों में जान भरने वाले डीयू के कुलपति मार्कंडेय सिंह ने एक फरमान जारी करके कहा कि टूडा कोई ट्रेड यूनियन बॉडी नहीं है, क्यों न टूडा में ताला लगा दिया जाए। इस बात से शिक्षकों में बहुत रोष है। मेरे मन में इस वाकये के बाद दो सवाल कौंधे। पहला कि ये टूडा असल में क्या है, टूडा काम क्या करती है जो उसे बंद करने की बात आन पड़ी। एक एडहॉक के लिए ऐसे ट्रेड यूनियन की क्या अहमियत है, और दूसरा कि ये ट्रेड यूनियन क्या होती है। सोचता हुआ कॉलेज पहुंचा तो विभाग के जितेंद्र सर और रमन कुमार सर से लंबी बात हुई। उन लोगों ने टूडा के किस्से बताए। फिर लौटते हुए नॉर्थ कैंपस आया। टूडा के प्रोफेसर में अध्यक्ष निवेदिता जी के भाषण दे रही थी। मैं चुपचाप भीड़ में पीछे खड़ा हो गया, कोई देख न ले। हालांकि अब एडहॉक भी ऐसे प्रदर्शनों में आने लगे हैं। इस देश में 90 के बाद से लगातार कर्मचारियों, मजदूरों व कामगारों के सभी ट्रेड यूनियन जानबूझकर बर्बाद किए। रेलवे की ट्रेड यूनियन हड़तालों, केंद्र की सरकारों के तख्ते पलटने की कुव्वत रखती है। मजदूरों की ट्रेड यूनियन देश के कोने कोने में सड़कों से होते हुए दिल्ली तक आकर सरकारों को बदलने पर मजबूर कर देती है। वैसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की अपनी ट्रेड यूनियन टूडा का इतिहास रखा है। टूडा यानी दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ। टूडा के अलावा देश के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षक संघ का या तो सख्त कर दिए गए हैं या अर्थहीन कर दिए गए हैं। अगर कहीं है तो वे सत्ता के गुलाम हैं। ऐसे दौर में टूडा की आवाज़ को देश भर के आम शिक्षकों की आवाज़ माना जाता है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली, डीयू में शिक्षकों की तादाद तकरीबन 10,000 के करीब है। दूसरी वजह है संघर्ष की रियायत। भले ही टूडा अध्यक्ष वामपंथी रहे हों या कांग्रेसी, सब ने शिक्षकों के सवालों पर लड़ाइयाँ लड़ी। जिसमें भी ईमानदारी कम होती दिखी, उन्हें शिक्षकों ने नकार दिया। जब कभी दक्षिणपंथी को नेतृत्व मिला, उसने भी इस रवायत को जिंदा रखा। रघुदा ने एक बार टूडा का इतिहास बताया था। 1997 का दौर था जब दक्षिणपंथी संगठन ने श्री अनमोल राय टूडा अध्यक्ष थे। पेंशन वाले मामले पर वे अपनी वाजपेयी सरकार के सामने झुक गए। शिक्षकों ने इसका भारी विरोध किया। उसके बाद दक्षिणपंथी संगठन का लंबे समय तक कोई अध्यक्ष नहीं हुआ। यह है ट्रेड यूनियन की रवायत। रघुदा को सुनते हुए मुझे अपनी कॉमरेड पिता की याद आ गई। वह देश के तमाम ट्रेड यूनियनों को किस्से सुनाया करते थे। पिताजी एक दिन गुस्से में जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में बोले। मई 1974 की बात होगी। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में अब तक की सबसे बड़ी रेलवे हड़ताल थी। जॉर्ज उस समय रेलवे मजदूरों के ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष थे। इस आंदोलन ने भारत की सबसे बड़ी राजनीति की दिशा बदल दी। कहा जाता है कि रेल मजदूरों के इसी प्रतिरोध से निपटने के लिए देश में इमरजेंसी लागू की गई। जॉर्ज शानदार समाजवादी नेता थे, मगर अब किसकी गोद में जाकर बैठे। मेरे पिताजी सामवादी कॉमरेड थे। आजमगढ़ जैसे कम संसाधनों वाले छोटे से जिले में वामपंथी राजनीति करते थे। खुद मुझे भी कई बार किसानों के आंदोलनों से लेकर जाते थे। गांव जवार में बीबीसी लंदन सुनने वाले अकेले आदमी थे। कई बार अम्मा और हम बच्चों को बैठाकर कार्ल मार्क्स, लेनिन, भगत सिंह, अम्बेडकर, लोहिया, किशन पटनायक के बारे में बताते थे। उनके सुनाए ट्रेड यूनियनों के किस्से याद आने लगे। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई डायरी, प्रोफेसर की डायरी।